आदेश आदेश आदेश। 17 तारीख को रामानुजाचार्य जयंती है। रामानुजाचार्य वेदों के अच्छे जानकार थे। इन्होंने 11वीं सदी में जन्म लिया था और धर्म का इतना प्रचार किया कि रामानुजाचार्य संप्रदाय चालू हो गया। पहले फक्त 3 ही सभ्य यानी शिष्य बनाए थे और धीरे 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 वो फैलता गया। दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक सब जगह पे रामानुजाचार्य के शिष्य मिलेंगे। उसे दिन 17 तारीख को ही आद्य शंकराचार्य की जयंती है। आद्य शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं, जिन्होंने सनातन धर्म की एक नींव रखी थी। इसे तो सनातन धर्म का कोई जन्म कब हुआ, सनातन धर्म शुरू कब हुआ, सनातन धर्म, ये बहुत जटिल प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि संस्कृति के साथ खिला हुआ सनातन हिंदू धर्म है। शंकराचार्य 8वीं सदी में हुए थे। जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के हिसाब से। और देखो, ये परंपरा आज भी जीवंत है और जगत गुरु शंकराचार्य की जो परंपरा है उसके हिसाब से एक अलग ही व्यवस्था जो वेदों के आधारित है, उस पे धर्म का प्रचार किया जाता है। उस दिन एक ऐतिहासिक दिवस है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, सौराष्ट्रे सोमनाथम च ऐसे बोलते हैं। तो ये पहला ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है वो पहले था, उसके बाद में कई लोगों ने, विधर्मियों ने उसको ध्वंस किया। इसके बाद में जो परंपराएं चली, बहुत कुछ था, मगर 1955 में इसको पुनः प्रतिष्ठित किया गया। वो दिन ये है। वो समय के तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आगे की बात करें तो उसी दिन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है। 1973 से मनाया जाता है। ऐसे तो 1966 में सबसे पहले टेलीग्राफ की बात हुई थी। धीरे 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 इसका विकास होता गया। आज देखो टेलीकम्युनिकेशन कहां जाके रुका है। हम भी आप तक पहुंच रहे टेलीकम्युनिकेशन से। टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत बड़े पैमाने पे, इतनी बड़ी पृथ्वी, आप देख लो वर्ल्ड में कोई भी जगह कोई भी इंसान बैठा है तो वीडियो कॉल के जरिए आपके सामने आ जाएगा। ये टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे सबसे पहले लोग टेलीकम्युनिकेशन क्या है समझते नहीं थे। टेलीफोन एक चीज थी, उसको कोई जगह पे लगाना है तो ट्रंक कॉल किया जाता है, घंटों की देरों के बाद में वो ट्रंक कॉल लगता था, उसको बुक कराना पड़ता था। कोई चीज नहीं। आज किसी के अपने ही हाथ में पूरा सिस्टम है और हमको किसी की जरूरत नहीं है। इंटरनेट से लेके फोन तक की जो परंपरा है वो पूरी संभाली जाती है। आगे की बात करें तो उसी दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। 2006 से मनाया जाता है। हाइपरटेंशन होने के 2-4 कारण है। उसमें सबसे पहला कारण जेनेटिकल होता है कि अनुवांशिक प्रक्रिया से हाइपरटेंशन मिलता है, मगर ज्यादातर हाइपरटेंशन अभी के लोगों में देखने का कारण थोड़ी बातें होती है, थोड़ा कारण होते हैं, और वो कारण को आपको अभ्यास करना जरूरी है। अपनी जात को, अपने को ही विश्लेषित करना है। सबसे पहले अनियमित खाना, खाने का कोई ठिकाना नहीं होता है। कभी भी रोटी खा लेते हो, कभी नहीं खाते हो, कभी काम में भूल जाते हो। ये शरीर के लिए नुकसानकारक है। दूसरा कारण फिजूल की
आपदा अपने सर ले लेना, बहुत कोई भी चीज में थिंकिंग करना, ये सब बात है। और हमारे जीवन में हम एक्सरसाइज से दूर भाग गए, एक्सरसाइज करना ही बंद कर दिया। सब बोलूं तो बुरा मत मानना। इसके कारण ये प्रक्रिया हुई, योग करते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सुबह में 10-15 मिनट निकाल के ध्यान किया जाए, योग किया जाए, खाने में नियमितता आ जाए तो हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं रहेगी। ये खुद ने खड़ी की बीमारी ज्यादा होती है, अनुवंशिक है। 18 तारीख को गंगा पूजन, गंगा का पूजन किया जाता है। ये गंगा छठ बोली जाती है। माँ गंगा का अवतरण जब हुआ, उसमें से कई प्रकार होते हैं इनके अवतरण के। इनमें से एक बात होती है कि गंगा छठ इनकी पूजन होती है। इस दिन को चंदन छठ भी बोलते हैं, क्योंकि चंदन के तिलक करने में ये बहुत बड़ी शांति प्राप्त होती है। इस दिन का महत्व बहुत होता है। आगे की बात करें तो उस दिन वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे है, 1997 से मनाया जाता है वर्ल्ड वैक्सीन डे। वैक्सीन की बात आई तो लगे हाथ बोल दो। क्या भी कोरोना की वैक्सीन की बातें चलती है, कई लोग डरते, कई लोग नहीं लेते, कई लोग लेते। ये परंपरा कुछ असमंजस में है। डरो मत, हर कोई वैक्सीन में पहले अफरा तफरी ही होती है। और 2 डोज लेना है वो कंपलसरी है। आप आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। और ये वैक्सीनेशन का जितना उपयोग, जितना बड़ा मात्रा में वैक्सीनेशन लिया जाएगा, इतनी कोरोना की मात्रा धीमी पड़ेगी, कम हो जाएगी। क्योंकि कोरोना को फूलने फालने के चांस नहीं रहते हैं। आपके शरीर में एक इम्यूनिटी खड़ी हो जाती है, आपके शरीर में एक व्यवस्था खड़ी हो जाती है, जिसके कारण वैक्सीन लेने के बाद आपको कोरोना होने की संभावना नहीवत होती है। अगर कोरोना हो भी जाता है तो आप मृत्यु के शरण में नहीं जाते हो। ये सब कारण होते हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। एड्स की वैक्सीन की बात है, वो अब चालू हो गई है, वो भी मिलती है। और इसकी सावधानी कई जहां जहां जरूर है एड्स का फैलावा, वहां चलता है। आगे की बात करें तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है। म्यूजियम संग्रहालय बोलते हैं। म्यूजियम में क्या होता है? हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति की बात होती है, हेरिटेज होता है, हमारी प्रक्रिया होती है, हम क्या है वो पता चलता है और क्या थे वो भी पता चलता है। वही चीज म्यूजियम है। हमारी कला संस्कृति जो लुप्त हो गई। अभी देखो बात, पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में हम लोग कई जगह पे अपनी पाश्चात्य बातें भूल गए, हमारी प्रकृतियां भूल गए और हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं। तो इसको याद कराने के लिए और म्यूजियम हमारी धरोहरों को मजबूत रखने के लिए ये म्यूजियम डे मनाया जाता है। और इसको बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। म्यूजियम से जुड़े हुए लोगों को स्पेशली उस दिन प्रोत्साहित भी किया जाता है। आगे की बात करें तो 19 तारीख एक बहुत अच्छे कवि थे या भजनिक थे, जिन्होंने 1908 में जन्म लिया, 1966 में उनका वो ब्रह्मलीन हो गए थे। और इन्होंने एक पद लिखे थे, वो गुजराती गामठी भाषा में इनके पद बहुत अच्छी तरह से गाए जाते हैं। और वो थे पूज्य पुनीत महाराज। एक चीज इन्होंने चालू की थी सबसे पहली तो, कि भूखे को अन्न देना। ऐसे बहुत लोग हैं, जलाराम बापा है, पुनीत महाराज है, कई लोग हैं जिन्होंने अन्न क्षेत्र खोला था उसी समयों में और लोगों को अन्नदान किया था और उन्हीं से उन्होंने प्रभु प्राप्त किया, ऐसा बोल सकते हैं हम। मगर वो भक्ति में लीन थे। इन्होंने अच्छे अच्छे पद रचे, अच्छे अच्छे बातें रखी, भगवान के वर्णन किए गए, भगवान कृष्ण के ज्यादातर वर्णन किए गए। ये सराहनीय है, इनको हमारी ओर से धन्यवाद। आगे की बात करें तो 20 तारीख राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की बात ऐसी करते हैं। राम की बात होती है तो आप जानते हो, सब लोग राम नवमी अभी ही गई चैतों में।
मगर यह है सीता नवम, सीता जी का जन्म दिवस। एक 7 सतियों में से एक सती, पहली बात वहां से चालू होती सती। और ये प्रकृति का, लक्ष्मी जी का पूर्ण अवतार है। मगर इसको कोई जगह पे जन्म कौन देवे, इसका बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ था। तभी जनक राजा के खेत के अंदर हल के पास जमीन से वो उत्पन्न हुई, और वो दिन था सीता, ये नौ सीता नौ। उसी दिन को सीता जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। ऐसे तो जानकी भी बोलते हैं, सीता भी नाम बोलते हैं, मगर सीता का मतलब ही जमीन का टुकड़ा होता है। बहुत बढ़िया संस्कृत का ये शब्द है, समझना जरूरी है। सीता जी के जीवन की कई बातें अब देखो तो इतने दुख सहन करने के बावजूद भी हमेशा एक ध्येय था पतिव्रता का और सतीत्व का, उन्होंने पकड़ कर। इसलिए तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम ऐसा बोला जाता है सीता जी के लिए, समझना जरूरी है। क्योंकि राम जी भी विष्णु के अवतार थे, इसलिए विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम ही कहा जाएगा। आगे की बात करें तो उस दिन वर्ल्ड बी डे है। बी यानी मधुमक्खी का दिन। मधुमक्खी का उछेर होना चाहिए। मधुमक्खी के उछेर के कारण मधुमक्खी एक जो शहद पैदा करती है के लिए बहुत सुखदायक होता है, आरोग्य के रोग प्रतिकारक है आरोग्य के अंदर, और ये बहुत बड़ी चीज है शहद। इसलिए मधुमक्खी का महत्व, मधु उत्पन्न करती है, फूलों की रस में से मधु उत्पन्न होता है, ये इनकी प्रक्रिया है। और मधुमक्खी की ये जो बात होती है प्रकृति की, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आगे की बात करते हैं 21 तारीख को वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे है। वर्ल्ड एंटी टेररिज्म डे आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद क्या होता है? बिना कोई कारण, एक जनूनता के कारण किसी का और किसी बस्ती का, किसी लोगों का मौत कर देना, यही आतंकवाद है। मगर ये क्यों मनाया जाता है? तो 1991 में, 1991 में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इनको टेररिस्ट ने, LTTE वाले ने उड़ा दिया था, और उसके मान में, उनकी शहादत के मान में ये दिन मनाया जाता है। आगे की बात करें तो 22 तारीख को एकादशी है, वैशाख मास की एकादशी। उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 से मनाया जाता है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है? हम सब जीते हैं, हम सब प्राणी हैं, इंसान भी एक प्राणी है, उसकी श्रृंखला होती है। श्रृंखला कहां से चालू होती है? तृणाहारी, बाद में आता है मांसाहारी, उसमें आता है सर्वभक्षी, उसके बाद आता है मनुष्य, इसके बाद आता है एक और प्रक्रिया होती है, और सर्वभक्षी का बड़ा कद होता है। ये सब बातें की श्रृंखला होती है। ये श्रृंखला को पर्यावरण की रक्षा के लिए संभालना जरूरी है। तृणाहारी तो आप देखो, छोटे छोटे जीव होते हैं, चींटी से लेके, मंगोड़े से लेके, उंदर से लेके, आप देख लो, ये सब तृणाहारी है, नीचे से ऊपर आते हैं। इसके ऊपर आते हैं इनको खाने वाले, इसके ऊपर आते हैं वेजिटेबल और नॉन वेज दोनों को खाने वाले, इसके बाद आते हैं सर्वभक्षी, वो किसी को नहीं छोड़ते। ये श्रृंखला है, ये पर्यावरण की श्रृंखला है। इसमें वनस्पति भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। हर एक चीज की संभालना करनी चाहिए, बायोलॉजिकल वे से ये सबको संभालना चाहिए, क्योंकि कई वृक्ष भी नहीं मिलते, अब कई वृक्ष भी लुप्त हो गए, कई जीव भी लुप्त हो गए। ये प्रकृति की श्रृंखला को संभालने के लिए ये मनाया जाता है। अभी और कोरोना की जो विटंबना खड़ी हुई है, उसके अंदर
हमारे ट्रस्ट के द्वारा एक छोटा सा प्रयोग किया गया है। करीबन हमने अभ्यास किया, गुजरात के अंदर, मध्य गुजरात के अंदर करीबन 550 से 600 साधु संतों को तकलीफ है, और वो साधु संतों तक कच्चा राशन पहुंचाने की व्यवस्था करी की गई है। ये कच्चा राशन वहां तक पहुंचने के लिए हमने एक पूरी सिस्टम खड़ी की है, और आप सबके सहयोग से हम अभी तक आज दिन तक 275 तक तो पहुंच चुके हैं। 506 के टोटल है। सब अपनी ओर से कुछ न कुछ दे रहे हैं। अगर किसी को इच्छा हो तो यहाँ पे एक नीचे नंबर क्लिक होता है, वो नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। फोन करोगे तो कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप करना ये नंबर पे, अवश्य आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और आगे की बात भी ये है, ये चैनल आप तक पहुंच रहा है। हम लोग संस्कृति का सिंचन की बातें करते हैं, देश के अंदर विदेश के अंदर क्यों, किस लिए, क्यों बना, किस लिए हुआ, ये आज के लोगों को या कई लोगों को पता नहीं है, उसको पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक अपने सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति पहुंच सके। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।